अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 रावण जानकी जीवन सीता मोहन राम जय हो रावण जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन जय हो अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम जय हो जय हो जय हो पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम जानकी जीवन सीता मोहन राम नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदाम प्रभु पदाम प्रभु पदाम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा रमन क्या नाम है श्री राधा गोपी जन वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज,
ऑल ग्लोरी टू सुमित डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की राम कथा में कौन कौन थे हाथ उठाइए। ठीक है, तो अब परीक्षा ले रहा हूँ, कौन से बिंदु पर समाप्त हुई राम कथा? कल कौन से बिंदु पर समाप्त हुई, कौन बताएगा? पिता से आगे ली और आगे उसके आगे भी हुआ था, कौशल्या के पास गए। तो कौशल्या क्या कर रही थी उस समय? हाँ, भगवान विष्णु का चिंतन कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि राम के इस अभिषेक के कार्य में कोई विघ्न ना आ जाए, है ना। तो उनकी चिंता है, और जो चिंता थी वो बिल्कुल सही थी। कौशल्या माता की चिंता बिल्कुल सही निकली। और श्री राम जब आए तो श्री राम जब आए तो महादेव जी सुना रहे हैं कथा। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पार्वती को सुना रहे हैं। तो महादेव जी पार्वती को सुना रहे हैं, हे पार्वती। तब महारानी सुमित्रा ने राम को देखकर संभ्रम पूर्वक महारानी कौशल्या को चेत कराया, क्योंकि वो चेत में नहीं है। कौशल्या माता जो है ध्यान में मग्न है, तीव्र प्रार्थना कर रहे हैं राम के लिए। तो उनको पता नहीं चला कि राम आ गए। कौशल्या माता जो है राम की चिंता में, कौशल्या माता जो है राम की चिंता में है कि राम के अभिषेक के कार्य में कोई विघ्न ना हो। तो उनको राम के आने का पता नहीं चला है। तो उनके साथ में जो और एक माता बैठी थी, वो कौन सी थी? कौन सी माता थी जिन्होंने कौशल्या को चेत कराया? सुना नहीं है? सुमित्रा। सुमित्रा सुमित्रा माता ने उनको चेत कराया। क्या? कि श्री राम खड़े हैं, राम खड़े हैं। कौशल्या माता ध्यान में मग्न है, तो राम उनके ध्यान को बाधा नहीं डाल रहे हैं, ध्यान में है माता। तो ध्यान में है माता, तो सुमित्रा माता ने उनको सूचना दी कि राम यहाँ आ गए हैं, राम खड़े हैं, है ना। तदा सुमित्रा दृष्ट्वेर्नम रामं राज्ञीं संभ्रमा कौसल्यां बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः। इसमें देखो, हाँ, अब देखो टोपी हिल गई ना, ये टोपी जो है अरे कर दो। और है गुलाब की माला में काटो ना। अभी और है छोटा छोटा। और है, देखिए ना। हरे कृष्णा। हाँ, तो क्या सुना? हाँ, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए क्या सुना? सुमित्रा ने कौशल्या जी को जो है सूचना दी कि राम खड़े हुए हैं। तो राम का नाम सुनते ही उनकी बहिर्दृष्टि हुई, अंतर्दृष्टि थी, कौशल्या माता की अंतर्दृष्टि थी। तो जब नाम सुना को सुमित्रा के मुँह से कि राम आ गए, तो बहिर्दृष्टि हुई, बाहरी चेतना में आ गई। कौशल्या माता बाहरी चेतना में आ गई, है ना। और उन्होंने विशाल नयन राम को देखकर गले लगाकर गोद में बैठा लिया। श्री राम को सुमित्रा माता ने गोद में बैठा लिया, है ना। क्या क्या सुना? सुमित्रा माता ने क्या किया? राम को गोद में बैठा लिया, जबकि राम का
युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, वो गोद में बिठा लिया। वो स्नेह इतना अधिक है, स्नेह इतना अधिक है, गोद में बिठा लिया। इस समय राम की आयु कितनी है, कौन बताएगा? 27 साल की। 27 साल की आयु है राम की, है ना। तो 27 साल में कोई माता अपने बच्चे को गोद में नहीं बिठाती, लेकिन राम को जो है गले से लगाया और गोद में बिठा लिया। श्रुत्वैव राम नामे सा बहिर्दृष्टि प्रवाहिता रामम दृष्ट्वा विशालाक्षम आलिंग्यांके निवेशयन्। सिर सूंघा, माता कौशल्या ने क्या किया? राम का सिर सूंघा। सिर सूंघकर उनके श्याम शरीर पर हाथ फेरा। हाथ फेरा, माता जो है अपने पुत्र के शरीर में हाथ फेर रहे हैं। जैसे गाय होती है ना, बछड़ों को चाटती है, तो उसी प्रकार से माता जो है राम के शरीर पर हाथ फेर रही है और बोली, बेटा भूख लगी होगी, कुछ मिठाई खा लो। माता क्या बोली? बेटा भूख लगी होगी, कुछ मिठाई खा लो, माता बोली, है ना। तो उनको पता नहीं है कि क्या दृश्य हो गया, अभी तो कुछ और ही सीन है। तो माता कहती हैं कि भूख लगी होगी, मिठाई खा लो, क्योंकि अभिषेक का कार्य है, बहुत लंबा चलेगा। और पिछले दिन भी उपवास किया, वशिष्ठ जी की आज्ञा से सीताराम ने उपवास किया था, पिछले दिन भी उपवास किया था, और अभी भी जो है बहुत लंबा कार्यक्रम होगा अभिषेक का। तो माता जो है कहती है कुछ मिठाई खा लो, थोड़ा तो मिठाई खा लो, कुछ पेट में पड़ जाए थोड़ा सा, तो माता की चिंता होती है। तो कहती हैं बेटा भूख लगी हुई, कुछ मिष्टान्न खा लो। मूर्धनिवग्रहाय पस्पर्श गात्रम नीलोत्पल छवि भुंक्ष पुत्रेति चाप्राह मिष्टमन्नम क्षुधार्दितः। अब श्री राम क्या बोले? श्री राम ऐसी वाणी बोलते हैं कि जिससे किसी प्रकार का उद्वेग पैदा ना हो। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम। अब माता को जो है राम सत्य ही बताना चाहते हैं, लेकिन उद्वेग पैदा ना हो, उद्वेग पैदा ना हो, सत्य भी हो और प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। तो श्री राम इस बात को, हालांकि बहुत अप्रिय है, उद्वेग जनक है, लेकिन श्री राम जो है उसको यथासंभव उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्वेग पैदा ना हो, माता को अप्रिय ना लगे, इस प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं बनाने। वचन जो है जो मुख से निकलते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि कोई बात जो अप्रिय हो उसको भी प्रिय शब्दों में बोला जाए, प्रिय बनाने की कोशिश किया जाए, उद्वेग किसी प्रकार से उद्वेग ना पैदा हो। तो श्री राम को जो है ये कार्य करना है, श्री राम को ये कार्य करना है ना। तो श्री राम बोले माता मुझे भोजन करने का समय नहीं है। क्या बोले श्री राम? क्या बोले माता से? मुझे भोजन करने का समय नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए ये समय शीघ्र ही दंड कारण जाने के लिए निश्चित किया गया है कि मैं शीघ्र ही कहाँ जाऊँ? दंड कारण है, जाना है। रामः प्राह न मे मातर भोजनावसर कुतः दंड का गमने शीघ्रम मम कालोद्य निश्चितः। मेरे सत्य प्रतिज्ञ प्रति पिताजी ने, मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने, नहीं तो पिताजी की तो बड़ी निंदा, पिताजी के लिए तो बड़ी निंदा की बात है, तो पिता की निंदा नहीं करना है ना। बात को जो है ऐसे बोलना है कि उद्वेग ना पैदा हो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने माता कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है। मेरे क्या सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने माता कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है। कैसे बोले? मुझे अति उत्तम वनवास दिया है। माता को अप्रिय लगेगा ना, तो अप्रिय ना लगे तो कितनी कोशिश कर रहे हैं राम, फिर भी अप्रिय तो लगेगी ही, माता को तो अप्रिय लगेगी। अपनी तो कोशिश यही है कि माता को प्रिय ना लगे, उद्वेग ना पैदा हो, इसलिए ऐसा बोले कि पिताजी ने मुझको अति उत्तम, भरत को राज्य दिया उत्तम है, लेकिन मुझको वनवास दिया वो अति उत्तम है। श्री राम जो है इस प्रकार से बात को जो है प्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उद्वेग ना पैदा हो, इस प्रकार से भगवान कहते हैं।
कैकेयी वरदानेन सत्यसन्धापिता मम भरताय ददो राज्यम ममाप्यारण्यमुत्तमम्। वहाँ मुनि वेश से 14 वर्ष रहकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। 14 साल रह करके शीघ्र ही लौट आऊँगा। शीघ्र कैसे बोल रहे हैं? शीघ्र नहीं तो 14 साल, 14 साल, 14 साल। और भगवान कहते 14 साल ही तो है, 14 साल के बाद शीघ्र आ जाऊँगा। इस तरह से बोल रहे हैं बात को, कैसा कि अप्रिय ना लगे, है ना, उद्वेग ना पैदा हो। मैं 14 साल वनवास करके शीघ्र ही 14 वर्ष रहकर शीघ्र ही लौट आऊँगा, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। श्री राम कौशल्या को इस प्रकार से बोल रहे हैं। 14 समास तत्र हिषित्वा मुनिवेश धृंग आगमिष्ये पुनः शीघ्रम न चिंताम कर्तुम अर्हसि। अचानक ऐसी बात सुनकर अब माता को तो फिर भी बहुत कष्ट हुआ, उद्वेग पैदा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन श्री राम कितना कोशिश करते हैं कोई बात जो है कैसे है बोला जाए। अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौशल्या दुख से अचेत हो गई। क्या हो गई? अचेत। अचेत मतलब मूर्छित। माता दुख से मूर्छित हो गई। माता दुख से मूर्छित हो गई, फिर चेत हुआ। जब होश आया तो दुख सागर में डूबती हुई श्री राम से कहने लगी, बहुत दुख में डूब करके श्री राम से कहने लगी, तो श्रुत्वा सहसोद्विग्ना मूर्छिता पुनरुत्थिता आह रामम सुदुखार्ता दुख सागर संप्लुता। राम, यदि सचमुच ही तुम वन को जाते हो, आप कौशल्या कहते हैं, यदि सचमुच ही तुम वन को जाते हो तो मुझे भी साथ ले चलो। क्या कह रहे हैं? अगर तुम वन में जा रहे हो सचमुच तो मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण भी कैसे जीवित रह सकती हूँ। तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण, एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट, आधा क्षण 2 मिनट, 2 मिनट के लिए मैं कैसे जीवित रहूँगी तुम्हारे बिना। तुम वन में जाओ और मैं जो है महल में रहूँ, मेरे लिए कैसे जीना हो सकता है? मैं कैसे जी सकती हूँ इस बात से कि तुम वन में रहोगे और मैं महल में रहूँगी। तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण भी कैसे जीवित रह सकती हूँ। यदि राम वनम सत्यम यासि चेन्नय मामपि त्वद्विहीना क्षणार्थम वा जीवितम धारये कथम। अब कौशल्या कहते हैं कि हे राम, अगर ऐसा सत्य है कि तुम वन को जा रहे हो, क्योंकि उनको संदेह है कि राम को वनवास देने का कारण क्या हो सकता है, कहाँ राम का कोई दोष हो, राम से किसी को शिकायत हो, सभी को प्रिय हैं। श्री राम का कोई भी कार्य जो है किसी को अप्रिय नहीं होता। श्री राम का व्यवहार इतना पूर्ण है ना। तो ये बात कहाँ तक सच है, उनको संदेह है। कौशल्या माता को संदेह है, फिर भी कहती हैं अगर सचमुच तुम जा रहे हो तो फिर मैं भी साथ में जाऊंगी, तुम्हारे साथ में मैं भी जाऊंगी। जिस प्रकार गऊ अपने छोटे से बछड़े को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती। गाय छोटा सा बछड़ा है, बड़ा होता है बछड़ा तो फिर तो गाय को कोई मतलब नहीं। बछड़ा कहीं जाए ना, वो दूध पिलाती है ना बछड़े से प्रेम करती। बड़ा हो गया, अब घास खाने लगा, अब दूध नहीं पिलाएगी वो। लेकिन छोटा सा बछड़ा है तो कौशल्या के लिए राम छोटे बछड़े के समान जीवन भर रहेंगे। भगवान के साथ जो संबंध होते हैं, कोई भी संबंध होता है वो हमेशा चलता है, शाश्वत नित्य संबंध होता है ना। तो माता क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार गऊ अपने छोटे से बछड़े को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती, अगर उसको दूर रखा जाता है तो वो रम्भाती रहती है, हमेशा रोती रहती है बछड़े के बिना, अन्यत्र नहीं रह सकती। उसी प्रकार मैं भी तुझ पुत्र को नहीं छोड़ सकती हूँ। प्राण प्रिय पुत्र, तू मेरा प्राण से प्रिय पुत्र है। यथा गौरबालिकं वत्सं त्यक्त्वा तिष्ठेन्न कुत्रचिन् तथैव त्वां न शक्नोमि त्यक्तुं प्राणात् प्रियं सुतम्।
यदि राजा भरत से प्रसन्न है, अब वो कहने कौशल्या, यदि राजा भरत से प्रसन्न है तो उन्हें राज्य भले ही दें, परंतु तुझ प्रिय पुत्र को वनवास की आज्ञा क्यों देते हैं? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। राजा भी जो है कैसे हैं, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे राम के बिना राजा भी नहीं रह सकते। तो कैसे आज्ञा दे दी राजा दशरथ ने, तुझे वनवास की आज्ञा कैसे दे दी, है ना। भरताय प्रसन्नश्चेन राज्यम राजा प्रयच्छतो किमर्थम वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रभुम प्रियम। कैकेयी को वर देकर चाहे महाराज अपना सर्वस्व दे डालें, ठीक है, कैकेयी से प्रसन्न है तो अपना सर्वस्व दे दें, कैकेयी को अपना सर्वस्व दे डालें हैं। किंतु तुमने राजा का अथवा कैकेयी का क्या बिगाड़ा है? कौशल्या के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। राजा का तुमने क्या बिगाड़ा, तुमने कैकेयी का क्या बिगाड़ा है? कैकेय्या वरदो राजा सर्वस्वं वा प्रयच्छतो त्वया किम अपराधम ही कैकेय्या वा नृपस्यवा। राम, जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। क्या कहा कौशल्या ने कि पिता अगर तुम्हारे गुरु हैं तो मैं उनसे ज़्यादा तुम्हारी गुरु हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पितृप्याधिकार माता गर्भधारण पोषणात् अतो ही त्रिशलोकेषु मातृ नास्ति समो गुरु। गुरु तो बहुत लोग होते हैं, है ना, लेकिन पिता से भी ज़्यादा गुरु जो है माता है। पितरप्यधि अपितिका माता, पितरप्यति का माता, पिता से ज़्यादा माता का गौरव है। गौरव का मतलब गुरुपना, माता की गुरुपना ज़्यादा है पिता से। गर्भ धारण पोषणात्, गर्भ में धारण करती है और पोषण करती है। अतो ही त्रिशलोकेषु मातृ नास्ति समो गुरु। चेक कर लिया कोई कीड़ा तो नहीं। अतो ही त्रिशलोकेषु मातृ नास्ति समो गुरु, इसलिए तीनों लोकों में माता के समान गुरु कोई नहीं है, ये कहा गया। तो कौशल्या क्या कहती हैं, पिता से ज़्यादा बढ़कर मैं हूँ तुम्हारी माता, तो मैं तुमको मना करती हूँ कि तुम वन में मत जाओ। माता कौशल्या कहती हैं कि पिता से ज़्यादा बड़ी तुम्हारी गुरु मैं हूँ। हाँ, जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। यदि पिता ने तुमसे वन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ, तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। पिता गुरु यथा राम है तवाहम मधिका ततः पितृज्ञाम तो वनम गंतुम वारयेहम अहम स्वतः। यदि मेरे वाक्य का उल्लंघन कर तुम राजा की आज्ञा से वन को चले जाओगे, अगर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके पिता की आज्ञा से वन को जाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुर को चले जाऊंगी, तो मैं अपना प्राण छोड़ करके यमपुर को चले जाऊंगी। यदि गच्छसि मंदवाक्यम उल्लंघेन विवाक्यतः तदा प्राणान् परित्यज्य गच्छामि यमे साधनम। तो माता कौशल्या ने ये कहा, लक्ष्मण थे, लक्ष्मण राम को कहाँ छोड़ते हैं, तो लक्ष्मण हमेशा राम की सेवा में रहते हैं, तो लक्ष्मण वहीं पर आ गए। लक्ष्मण ने भी कौशल्या के वचन सुनकर राम की ओर देखकर रोष से तीनों लोगों को दग्ध करते हुए जैसा कहा कि तीनों लोगों को जला डालेंगे, गुस्से में लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा। लक्ष्मणोपि तथा श्रुत्वा कौसल्या वचनम रुषाम वाच राघवम वीक्षय दान्यवै जगत्त्रयम्। मैं ऐसे पिता दशरथ को बांधूंगा, मैं पिता दशरथ को बांध लूँगा। उन्मत्त हैं वो, भ्रांत चित्त हैं और कैकेयी के बस में रहने वाले राजा दशरथ को बांधकर भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालूंगा। लक्ष्मण कहते हैं
पिता को बांधूंगा। उन्मत्त हैं, भ्रांत चित्त हैं और कैकेयी के वशवर्ती हैं। तो पिता नहीं है मेरे, पिता का त्याग करता हूँ मैं। लक्ष्मण ने कहा मैं पिता का त्याग करता हूँ। उनको बांध करके और भरत को उनके सहायक मामा भरत के मामा हैं कैकेयी के भाई। अंदर चले जाइए, अंदर जा। कैकेयी के जो भाई हैं युधाजित मामा, तो वो जो है भरत को ले गए हैं, अपने घर ले गए हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं उनके भाई कैकेयी के भाई, जैसे कैकेयी दुष्ट है तो उनका भाई युधाजित भी ऐसे ही होगा। तो क्या कहा, भरत का वध कर दूंगा और भरत के मामा युधाजित का भी वध कर दूंगा, हैं, और उनके भरत के जितने सहायक हैं उन सब का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ऐसा बोले। उन्मत्तम भ्रांत मनसम कैकेयी वशवर्तिनम बद्ध्वा निहन्मे भरतम तद्बंधून् मातुलानपि। आज संपूर्ण लोगों को जलाने वाले काल अग्नि के समान मेरे पौरुष को पहले सब लोग देख लें। हे राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए। लक्ष्मण कहते हैं आप अपने अभिषेक की तैयारी कीजिए, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। लक्ष्मण जी ने कहा अद्य पश्यन्तु मे शौर्यम लोकान् प्रदहता पुरा राम तुम अभिषेकाय कुरु यत्नम अरिंदम। उसमें विघ्न उपस्थित करने वालों को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर मार डालूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अभी खड़ा हूँ, कौन रोकता है आपका अभिषेक। धनुष्पाणिरहं तत्र निहन्याम विघ्नकारिणः इति ब्रुवन्तं सौमित्रिम आलिंगे रघुनंदन। तो लक्ष्मण जी की जो भावना है वो कहीं भी गलत नहीं, किसी प्रकार भी गलत नहीं है ना। तो श्री राम जो है लक्ष्मण की भावना का आदर करते हैं, लक्ष्मण का आलिंगन करते हैं, लक्ष्मण का आलिंगन करते हैं और कहते हैं सुरोषि रघुशार्दूल ममात्यंत हिते रतः जानामि सर्वं ते सत्यम किंतु तत्समयो नहीं। हे लक्ष्मण, तुम बड़े सूरवीर हो और मेरे परम हितकारी हो। श्री राम ने जो है लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारा भाव बहुत शुद्ध है, तुम बहुत वीर भी हो और मेरे परम हितकारी भी हो, परंतु तुम जो कुछ कहते हो वो मैं सत्य मानता हूँ, परंतु ये समय इस कार्य का नहीं है। श्री राम कितने अच्छी तरह से बात करते हैं, है ना, एकदम से खंडन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, सही है तुम्हारी भावना बिल्कुल सही है, लेकिन समय अभी ऐसा नहीं। श्री राम बोलना जानते हैं, बहुत पूर्ण जो है तरीके से बोलते हैं। श्री राम के बोलने का तरीका बड़ा पूर्ण है। तुम्हारी भावना बिल्कुल सही है और तुम इतने वीर हो, सत्य है, लेकिन ये समय इस कार्य का भी नहीं है। श्री राम कह रहे हैं, है ना। ये जो कुछ राज्य है और देह दिखाई देता है, ये सब यदि सत्य होता अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता। अब श्री राम जो है जो बात बोले मनुष्य के भाव में बोल रहे हैं, ये बात जो है उन पर लागू नहीं होती। भगवान कह रहे हैं ये शरीर अगर सत्य होता, यानी शरीर क्या है, अनित्य है, शरीर नित्य नहीं है। श्री राम का तो ऐसी बात नहीं है, उनका शरीर तो दिव्य है, लेकिन मनुष्य लीला में ऐसा बोल रहे हैं। यदि ये शरीर नित्य होता है और राज्य है, शरीर है, अगर नित्य होता है तो अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता। ये नित्य तो है नहीं, ना राज्य नित्य है ना शरीर नित्य है। श्री राम मनुष्य हैं, मनुष्यों के लिए एक ये शिक्षा दे रहे हैं ना, तो तुम्हारा परिश्रम सफल होता। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यन् यदि सत्यं भवेत् तत्र आयासः सफलश्चते। किंतु ये भोग तो चमकती हुई बिजली के समान चंचल है। बिजली चमकती है एक सेकंड के लिए और फिर अंधकार। इसी प्रकार ये भोग हैं जो प्राप्त होते हैं, अनित्य हैं,
तो श्री राम बता रहे हैं। तो ये वास्तव में उनके लिए नहीं है, ये श्री राम के लिए नहीं है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं मनुष्यों के लिए, है ना। तो ये भोग जो है उसी प्रकार बिजली के समान चंचल हैं और आयु अग्नि में तपाए हुए लोहे पर बड़ी जल की बूंद के समान क्षणिक है। लोहा यानी जो गरम गरम तवा होता है, तो बूंद डालो तो क्षण से क्या होता है, खत्म हो जाती है। तो श्री राम कहते हैं आयु कैसी है, इसी प्रकार की है। तपे हुए लोहे में जल की बूंद डालें, उसी प्रकार ये आयु है। अब श्री राम के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान मनुष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। भोगा मेघ विधानस्थ विद्युल्लेखे वे चंचला आयुरप्यंग निसंतप्त लोहस्थ जल बिंदु। जिस प्रकार सर्प के मुंह में पड़ा हुआ भी मेढक मच्छरों को ताकता रहता है। सांप के मुंह में चला गया है मेढक, है, और सांप धीरे धीरे अंदर ले जा रहा है, और मेढक जो है मच्छर को फिर भी ताकता है। यही तो ज्ञान है। हर व्यक्ति जो है मृत्यु के पास में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, लेकिन तो भी जो है भोगों की कामना करता है। हैं, क्या सोचता है, मेरे पिता तो शरीर छोड़ के चले गए, अब ये घर मेरे अधिकार में आएगा, मैं भोगूंगा उसी घर में। हैं, और वो भी जो है मृत्यु के पास में बंधा हुआ जा रहा है ना। जैसे कबीर दास का एक दोहा है, हम कबीर दास के हर सिद्धांत को नहीं पालन करते हैं, कोई वैष्णव सिद्धांत नहीं है, परंतु एक बात वो कह रहे हैं, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कि गर्व मत करो, काल ने जो है आपके बालों को पकड़ा हुआ है। किसी के बाल पकड़ ले, है ना, तो उसके बस में होता है, कब मार दे। तो काल गहे करके, अपने हाथ में काल ने आपके बालों को जो है अच्छी तरह से दबोचा हुआ है। ना जाने कि तुम्हारी है, और पता नहीं कहाँ मारेगा वो, क्या घर क्या परदेश, कहाँ क्या घर में हैं मार देगा या परदेश में, कुछ पता नहीं, इसलिए गर्व मत करो। तो श्री राम इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे सांप के मुंह में जब मेढक जाता है, तो मेढक जो है उसके वो दांतों का प्रयोग नहीं करता ना सांप, तो वो जो है पूरा का पूरा निकलता है, वो काटता नहीं, दांतों से काटता नहीं मेढक को, पूरा निकलता है। तो मेढक जो है वो सुरक्षा का अनुभव करता है, सांप के मुंह में जा रहा है तो भी सुरक्षा का अनुभव करता है, क्योंकि बड़ा कोमल लगता है। तो मुंह में जा रहा है, उसको कोमलता महसूस होती है और सोचता है कि मुझको अभी खाने को कुछ मिल जाए। तो मच्छर को जो है वो ताकता है कि मच्छर आ जाए मेरे मुंह में, उसको संकट का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार के काल के मुंह में सब लोग जा रहे हैं, काल के गाल में सब जा रहे हैं, लेकिन अपने लिए भोग और जो है अधिकार की इच्छा करते हैं कि हमको ये अधिकार मिल जाए, भोग ये मिल जाए। तो श्री राम ऐसा बता रहे हैं, ये सब बातें जो है उनके लिए नहीं है, बल्कि मनुष्यों के लिए बता रहे हैं। यथा व्यालय गलस्थभी भेको दंसान अपेक्षते तथा कालाहीनाग्रस्तो लोको भोगान शाश्वतां। कैसा आश्चर्य है, वही आश्चर्य है ना, ये बड़ा आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। शरीर के लिए रात दिन कष्ट सह करके नाना प्रकार की क्रियाएं रात दिन करता है, रात दिन परिश्रम करते हैं लोग, रात में भी नहीं सोते, नींद नहीं आती रात में, हैं। यदि ये समझ ले कि शरीर आत्मा से भिन्न है, तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है। ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, आत्मा नष्ट नहीं होती, तो हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इस जीवन में हमें करना चाहिए आत्मा के लिए कि आत्मा की गति कैसी होगी, तो मैं जो है शरीर को भोग ना दे करके अपनी रक्षा करूं कि अगले जीवन में मेरी गति सुधरे, दुर्गति ना हो। तो कोई नहीं सोचता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अपने को शरीर समझ करके शरीर के भोगों के लिए रात दिन परिश्रम करता रहता है। ये आश्चर्य है ना। तो ये आश्चर्य की बात है ना। करोते दुखे नहीं कर्म तंत्रम शरीर भोगार्थ महर्निशम नरः देहस्तु भिन्ना पुरुषा समीक्षते को वात्र भोग पुरुषेण भोज्यते। और ये युधिष्ठिर महाराज ने भी कहा, इससे बड़ा क्या आश्चर्य है
जब यक्ष ने प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज से, तो यक्ष ने पूछा आश्चर्य क्या है। अब आपसे पूछें कि आश्चर्य क्या है, तो आप कहेंगे विश्व के 7 आश्चर्य हैं, उनमें से एक ताजमहल भी है। ताजमहल, आगरा का ताजमहल भी एक आश्चर्य है, अजंता की गुफा, ताजमहल, और ऐसे 7 आश्चर्य हैं। तो आप उनके नाम गिनाएंगे, है ना। आप नहीं समझ रहे आश्चर्य क्या है। अहन्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम श्रेष्ठा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। कि दिन प्रतिदिन लोग जो है यम लोक में जा रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो इच्छा कर रहे हैं कि हम बचे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो श्री राम कह रहे हैं कितना आश्चर्य है कि लोग जो है इस शरीर को जो है आत्मा समझ करके इस शरीर के भोगों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। सोचो आप, बहुत आश्चर्य है। बड़े बड़े लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, सब जो है कैसे कुर्सी हथिया लें, कैसे कुर्सी मिल जाए किसी प्रकार से, इसी चक्कर में पड़े हैं। तो किम आश्चर्य मतः परम, ये जो है शब्द आता है श्लोक में, किससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। एक श्लोक और भी है इसी प्रकार का, किम आश्चर्य मतः परम। उसमें क्या बताया गया है? सुगमम भगवन नाम, सुनो, सुगमम भगवन नाम जिह्वाचा वशवर्तिनी। भगवान का नाम बड़ा सरल है, भगवान का नाम बड़ा सरल। हरे कृष्णा, क्या दिक्कत है? 5 साल में जो है ये नाम जो है जिह्वा में आने लगता है। 5 साल, जिह्वाचा वशवर्तिनी, 5 साल में जिह्वा अपने बस में हो जाती है। अब मेढक है, उसके बस में जिह्वा नहीं है, वो कितना भी कोशिश करे हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, उसके जिह्वा से क्या निकलेगा? टर्र टर्र। कौवा कितना भी कोशिश करे, जिह्वा उसके बस में नहीं है। हरे कृष्णा अगर चाहेगा बोलना तो नहीं बोल सकता, काँव काँव बोलेगा, है ना। बिल्ली की जिह्वा बस में नहीं, हरे कृष्णा बोलना चाहती है, नहीं निकलेगा, म्याऊं म्याऊं। कुत्ता का जिह्वा बस में नहीं है, हरे कृष्णा नहीं बोल सकता, भौं भौं, है ना। लेकिन मनुष्य जीवन में जिह्वा 5 साल में बस में आ जाती है, जो कुछ चाहो बोल सकते हो। तो सुगमम भगवान नाम जिह्वाचा वशवर्तिनी, इतना नाम सरल है कि कभी भी लो, अशुद्ध और शुद्ध हर अवस्था में लो, सोते जागते खाते पीते कभी बोलो, इतना सरल। और जिह्वा वशवर्तिनी, जिह्वाचा वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मतः परम। यहाँ भी क्या इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं, फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हरे कृष्णा ही तो बोलना है, इतना सरल। कोई नियम नहीं बनाया। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि कोई नियम नहीं बनाया। तो भी दुर्भाग्य हमारा क्या है, हम नियम बनाते हैं, नहीं नहीं ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये जो है इतना बड़ा आश्चर्य, इससे बड़ा क्या आश्चर्य है जो हमारे सामने ही दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने है। प्रभुपाद ने हंसाने के लिए एक बार कहा था, एक कार्टून में एक बूढ़ा जो है बैठा है और उसकी पत्नी बुढ़िया वो जो है बोलती है चांट चांट चांट, है ना। तो बूढ़ा कहता है कांट कांट कांट, है कांट माने नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और वो कृष्णा कृष्णा बोल सकता है, बूढ़ा है तो क्या बैठे बैठे कृष्णा ही तो बोल रहा है, कांट बोल रहा है तो कृष्णा बोले, कांट 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 बोल रहा है ना। तो कितना बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा क्या आश्चर्य है। अभी वृद्धावस्था भी आ गई और शरीर छूटने वाला है तो हरे कृष्णा बोल ले, है ना। तो ये जो है इतना, तो यहाँ पर बताया गया है कि इतना बड़ा ये आश्चर्य है। श्री राम कह रहे हैं माता पिता पुत्र भाई स्त्री और बंधु बांधवों का संयोग कैसा है। प्याऊ पर एकत्रित हुए
जीवों के समान चंचल है। प्याऊ, पहले प्याऊ होता था पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं और पानी पी करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। या थोड़ी देर के लिए क्या है, थोड़ा बातचीत कभी हो जाती है कि भाई पानी पीने की लाइन में लगे हैं, तो आप कौन हैं, आप कहाँ रहते, क्या रहते, थोड़ा बात हुई और जैसे पानी पिया तो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसी प्रकार से क्या है, पिता माता का भी संबंध इसी प्रकार का है। पिता माता और भाई पुत्र स्त्री और बंधु बांधवों का ये जो संयोग है, प्याऊ पर खड़े हुए जो पानी पीने की लाइन में खड़े हैं, बस उतना ही है, उसी प्रकार का है ना। या भगवान कह रहे नदी प्रवाह से इकट्ठी हुई लकड़ियों के समान चंचल है। तिनके, नदी के प्रवाह में जो है तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, तो नदी का प्रवाह चल रहा है, वो कभी तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए, फिर तिनके जो है अपने अपने रास्ते चले, कोई भी एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएगा। उसी प्रकार से अपना कुटुंब है, अपनी पत्नी है, भाई है जो। लेकिन वैष्णवों का परिवार, वैष्णवों के परिवार में क्या है, हम लोग इकट्ठे रहेंगे। वैष्णवों के परिवार में हम लोग इकट्ठे रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जब प्रवचन दे रहे थे, तो शायद न्यूयॉर्क में या कहीं पर विदेश में थी, भक्तों के साथ भक्तों को जो है तब बैठा करके प्रवचन दे रहे थे और पास में ही बम फूटा, तो भक्त लोग बड़े व्यथित हो गए, भागने की तैयारी करने भागे। बम फूटा, पास में बम फूटा है ना, तो बड़े व्यथित हो गए। प्रभुपाद कहते क्यों चिंता करते हो, अगर यहाँ बम फूटेगा तो हम सब लोग एक साथ गोलोक धाम चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग जुड़े रहेंगे। अगर कृष्ण को केंद्र बनाते हैं, कृष्ण कथा को केंद्र बनाते हैं, तो हम लोग एक साथ जुड़े रहेंगे, और नहीं तो कोई किसी के साथ एक साथ नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। जैसे देखो ये माला है, इसमें जितने भी फूल हैं ये जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, केंद्र में क्या है, धागा। उसी प्रकार से हम केंद्र में अगर कृष्ण को रखेंगे तो हम लोग भी जुड़े रहेंगे, और नहीं तो कोई किसी के साथ जुड़ नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रेम की बातें करें, है ना, लेकिन कोई किसी से जुड़ नहीं सकता। जब गर्भ में आते हैं तो जो गर्भ के अंदर बालक होता है वो किसकी याद करता है, कि पिछले जन्म में मेरी कौन पत्नी थी, क्या याद करता है, असीमित कष्ट भोगता है, असीमित कष्ट भोगता है। जन्म का, मरण का कष्ट असीमित होता है, बुढ़ापे का कष्ट है, बीमारियों का कष्ट असीमित होता है। उस समय वो अपना कष्ट ही जो है अनुभव करता है, कि कष्ट ही कितना हो रहा है, वो और कुछ भी अनुभव नहीं करता। लेकिन भगवान को केंद्र बनाते हैं तो कष्ट नहीं रहता है, और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि जो है दो उदाहरण दे रहे हैं। एक तो नदी के प्रवाह में तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कभी किनारे में कई तिनके इकट्ठे हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो गए, सब तिनके अलग अलग हो करके कभी नहीं जुड़ेंगे। उसी प्रकार से, और दूसरा उदाहरण दिया प्याऊ के पास इकट्ठे हुए। या भी हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, ट्रेन में कई यात्री एक डिब्बे में बैठे हैं, तो बातचीत होती है, आप कहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं, हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सब होता है। जैसे स्टेशन आता है तो अपना उतर जाते हैं। उसी प्रकार से जो है ये माता पिता स्त्री भाई बंधु पुत्र सबका जो है इसी प्रकार का मिलन है, भगवान कह रहे हैं। करोति दुखेन हि कर्म तंत्रम शरीरे भोगार्थमहर्निशं नरः देहस्तु भिन्ना पुरुषा समीचते को वात्र भोगा पुरुषेण भुज्यते पितृमात्रे शुद्धभ्रातृ दारबन्ध्वादि संगमः प्रपायामेव जंतूनां नद्यां काष्ठौघ वत्सलः। ये निस्संदेह दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल है। निस्संदेह, कोई संदेह नहीं, लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति छाया के समान चंचल है। छाया, आपकी जो छाया है तो कभी दिखाई देती, कभी नहीं दिखाई देती। जैसे अब यहाँ बैठे हैं आप लोग, तो छाया नहीं दिखाई पड़ रही, ठीक है ना, या कुछ दिखाई पड़ती है
है ना। और कभी छाया बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती, कभी छाया दिखाई पड़ती है। अंधेरे में छाया का कुछ पता नहीं होता। तो छाया के समान धन संपत्ति चंचल है, श्री राम कह रहे हैं। हाँ, निस्संदेह दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल है और यौवन जल तरंग के समान अनित्य है। पानी की तरंग, लहर, पानी की लहर कैसी होती है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो ये जो यौवन है, जवानी क्या है? ये तरंग के समान, पानी की लहर के समान चंचल है। हाँ, ये श्री राम के लिए नहीं है सब। श्री राम का शरीर दिव्य है और नित्य नूतन, नित्य यौवन, वे तो इस प्रकार से हैं, है ना। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद उनका शरीर है। वो जो बता रहे हैं ये केवल हमारे लिए है। लक्ष्मण को बता रहे हैं, लेकिन शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, लक्ष्मण के लिए शिक्षा नहीं, है ना। जैसे कभी कभी कहते हैं कि सास जो है अपनी लड़की को समझाती है, लेकिन बहू के, हाँ, वो संकेत उसका बहू के लिए है, अपनी पुत्री को समझाती है। राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, ये संकेत हमारे लिए, है ना। इसी प्रकार से श्री राम जो है लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं क्या कि लक्ष्मी जो है धन संपत्ति छाया के समान चंचल है और यौवन जल की लहर के समान अनित्य है और स्त्री सुख स्वप्न के समान मिथ्या है। स्त्री का सुख बहुत बड़ा सुख माना जाता है। स्त्री का सुख क्या है? सपने के समान मिथ्या है और आयु बहुत थोड़ी है। तथापि प्राणियों का इनमें बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान है। किस बात का अभिमान है? मेरे पास इतनी संपत्ति है ना। दूसरा अभिमान, मैं जवान, कितना बढ़िया सुंदरता है, जवानी है, इसका बहुत अभिमान है। और आयु, अभी तो हमें जीना है, अभी तो मैं जीऊँगा, अभी तो मैं रहूँ, अभी तो मैं हूँ, हाँ, चिंता मत कर, अभी तो मैं हूँ, है ना। बहुत थोड़ी है आयु, लेकिन अभिमान है। छाये में लक्ष्मी चपला प्रतीता तारुण्यमंबुर मिवद ध्रुवम च स्वप्नोपम स्त्री सुखमायुरल्पम तथा विजंतोरभिमान एषः। ये संसार सदा रोगों से व्यथित है, रोगों से बेचैन है। ये संसार रोगों से बेचैन है और गंधर्व के नगर के समान मिथ्या है। मूढ़ लोग इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते हैं, नित्य मानते हैं, है ना। तो ये जो है संसार, इसको नित्य मानते हैं। संस्कृति स्वप्न सदस्य सदा रोगादि संकुला गंधर्व नगर प्रख्या मूढ़स्ताम अनुवर्तते। नित्य सूर्य के उदय और अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है। क्या? सूर्य उदय होते हैं और अस्त हो गए तो एक दिन आपका ले गए, आयु क्षीण हो रही है। सूर्य के उदय और अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है और नित्य ही दूसरों की वृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है। अभी 10 साल की पहले देखा था, अभी अब देखा तो बिल्कुल ऐसे हो गए, अकड़ गया शरीर, ऐसे बूढ़े हो गए। तो रोज़ हम देखते हैं लोगों को बूढ़ा होता हुआ और मृत्यु भी देख रहे हैं, रोज़ लोगों की मृत्यु भी हो रही है। लोग रोज़ बूढ़े हो रहे हैं और मृत्यु होती देखी जाती है। तो भी मूढ़ पुरुष को किसी प्रकार का चेत नहीं होता, अचेत है, बेहोश है। फिर भी आयुष्यम क्षीयते यस्मात् आदित्यस्य गदागत है दृष्टान्येषां जरा मृत्यु कथंचिन्न बोध्यते। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, क्या, जो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि आयु जो है क्षीण होती है सूर्य के उदय और अस्त होने से। तो भागवत में बताया गया है कि आयुर्हरति वे पुंसाम उद्यन्नस्थम च यन्नसो, हाँ, कि जो सूर्य देवता हैं जब उदय होते हैं और फिर अस्त होते हैं तो आपकी आयु का एक दिन लेके चले जाते हैं। आपकी आयु का एक दिन लेकर के चले जाते हैं सूर्य, जैसे उदय हुए अस्त हुए एक दिन आपका लेके चले गए। आयुर्हरति वे पुंसाम उद्यन्नस्थम च यन्नसो तत्शर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। उसके अतिरिक्त केवल जिसकी जो है जिसका समय भगवान की कथा में बीतता है, उसके अलावा बाकी सब लोगों की आयु जो है सूर्य देवता हरण करते जाते। जिनका समय भगवान की कथा
जिनका समय भगवान की कथा में मतलब बीतता है, जो लोग भगवान की कथा में समय बिताते हैं, उनके अलावा बाकी सूर्य देवता सबकी आयु छीन के ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भगवान की कथा में अपना समय बिताते हैं, उनका वो समय नहीं गया, उनको समय और मिलेगा, और मिलेगा। और जो इस तरह से भगवान की कथा में समय नहीं बिताते हैं और अपने इंद्रिय भोगों में, इंद्रिय तृप्ति में समय बिताते हैं, वो जो है उनको ये दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, उनको मनुष्य जीवन का दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन उनका चला गया, बर्बाद हो गया। सूर्य ले गए आपके मनुष्य के जीवन का, एक दिन ले गए, लेकिन आपका जो मनुष्य जीवन है ये नहीं गया, आपको और मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है ना। तो यहाँ श्री राम कह रहे हैं नित्य प्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किंतु मूढ़मति पुरुष भोगों के पीछे ही दौड़ता है, काल की गति को नहीं देखता। सएव दिवसा सैव रात्रि नित्य मूढ़धे भोगानु पतत्येव काल वेगम न पश्यति। कि काल की गति को नहीं देखता, काल के वेग को नहीं देखता, और वो दौड़ता है, वेग पूर्वक दौड़ता है। किसके पीछे? भोगों के पीछे दौड़ता है, और काल दौड़ रहा है बहुत तेज़ी से, उसको वो नहीं देख पा रहा काल की गति को। और काल की गति के द्वारा आपका शरीर नष्ट होता जा रहा है और आप जो है भोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। काल की गति को नहीं देख, काल की तेज़ गति से आप कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो श्री राम ऐसा कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही। कच्चा घड़ा में पानी भरो, आप पका नहीं है, आग में नहीं पकाया गया, कच्चा घड़ा है, और पानी भरोगे तो क्या होगा? सब चला जाएगा। पानी वैसे भी खराब हो जाएगा, कच्चे घड़े में पानी डालोगे वैसे ही खराब हो जाएगा, और फिर वो रहेगा भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है, और रोग शत्रुओं के समान शरीर को नष्ट करते हैं। रोग क्या हैं? शत्रु की तरह हैं, जो शरीर को नष्ट कर रहे हैं। इस जैसे शत्रु लोग होते हैं, आपके घर को जो है तोड़ते फोड़ते हैं, तो रोग शत्रु की तरह हैं, आपके शरीर को तोड़ फोड़ रहे हैं, आपके आयु को नष्ट कर रहे हैं, शरीर को नष्ट कर रहे हैं। प्रतिक्षणम शरत्येतन आयुराम घटामुवन सपत्ना एव रोगोघा शरीरम प्रहरन्त्यहो। वृद्धावस्था सिंगिनी के समान सामने खड़ी है। वृद्धावस्था कैसी है? शेरनी की तरह सामने खड़ी है, खा जाएगी। वृद्धावस्था बड़ी भयानक है। तो वृद्धावस्था जो है शेरनी के समान खड़ी है, सामने है, और मृत्यु भी उसके साथ चलती हुई समय की प्रतीक्षा कर रही है। वृद्धावस्था के साथ मृत्यु भी समय की प्रतीक्षा कर रही है। जरा व्याघ्रीव पुरतस तर्जन्त्यतिष्ठते मृत्यु सह यात्य संयम संप्रतीक्षते। किंतु देह में अहम भावना करने वाला जीव शरीर को ही राजा मानता है कि मैं राजा हूँ। इस शरीर को ही मानता है कि मैं राजा हूँ। इस शरीर में अपनी पहचान कर रहा है, तो मानता है कि मैं राजा हूँ। जबकि जो शरीर है अंत में क्या होगा? या तो कीड़े बन जाएगा, या मल बन जाएगा, और या भस्म बन जाएगा। ये शरीर जितना भी सुंदर दिखाई पड़ रहा है, आप अच्छे कपड़े पहने हैं, बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं, अंत में क्या होगा? या तो कीड़े बन जाएगा। कैसे? दफना देते हैं तो फिर कीड़े खाते हैं तो कीड़े बन जाएगा, और या फिर क्या बनेगा? ये मल। अगर दफनाया नहीं, ऐसे पड़ा हुआ शरीर, तो जंतु खाएंगे और मल बना देंगे, तो मल बन जाएगा। और या फिर जला देंगे तो क्या बन जाएगा? राख। तो तीन ही परिवर्तन है शरीर के। या तो शरीर जो है कीड़े बन जाएगा, या भस्म बन जाएगा, या फिर मल बन जाएगा, है ना। तो शरीर जो है
इस प्रकार से, और इसी शरीर में अपनी पहचान करते हुए वो सोचता है कि मैं राजा हूँ, है ना। तो श्री राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, ये हमारे लिए, उनके लिए नहीं, है ना। देह हम भावमापन्नो राजा हम लोक विश्रुतः इत्यस्मिन् मनुते जंतु कृमि भस्म संगीते। हे लक्ष्मण, तुम कुछ सोच कर बताओ। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम कुछ सोच कर बताओ कि जिसके आश्रय से तुम संसार को जला देना चाहते हो, वो त्वचा, हड्डी, मांस, विष्ठा, मूत्र, शुक्र, रुधिर आदि से बना हुआ शरीर क्या किस प्रकार आत्मा हो सकता है। तो श्री राम जो है लक्ष्मण को इस प्रकार समझा रहे हैं, है ना। वास्तव में ये राम लक्ष्मण की कहानी है ही नहीं। राम लक्ष्मण का शरीर तो नित्य है, दिव्य है ना। तो मनुष्य की जो है केवल लीला कर रहे हैं। हम लोगों के लिए जो है ये शिक्षा है ना। तो श्री राम ऐसा कहते हैं कि तुम बताओ, देहे हम भावमापन्नो राजा हम लोक विश्रुतः इत्यस्मिन् मनुते जन्तुः कृमि भस्म संगीते। तो अगस्त्य मांस विन्मूत्र रेतो रक्तादि संयुतः विकारी परिणामी च देह आत्मा कथम वद। इस देहाभिमान से युक्त पुरुष में ही संपूर्ण दोष प्रकट हुआ करते हैं। देह का अभिमान, देह में अपनी पहचान होने से ही सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं। ये सबसे पहले क्या है, हम शरीर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले ज्ञान ये दिया। कृष्ण भावनामृत का संदेश, ये कृष्ण भावनामृत संग है, लेकिन तो भी प्रभुपाद सबसे पहले जो ज्ञान देते हैं, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं देते, बल्कि देह में अपनी पहचान का खंडन करते। सबसे पहले देह में अपनी पहचान को जो है आप दूर करो। आप शरीर नहीं हैं, शरीर नष्ट हो जाएगा, आप शरीर बदल रहे हैं, आप नष्ट नहीं हो रहे हैं। इस बात को प्रभुपाद समझाते पहले। इसके बाद कृष्ण भावनामृत की बात आती है। जैसे कि भवन बनाने के पहले नींव अच्छी प्रकार से मजबूत बनाई जाती है। अगर नींव अच्छी मजबूत नहीं बनी तो भवन कितना बढ़िया बना दिया और बहुत मजबूत बना दिया, क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा। आपने भवन को जो है 100 करोड़ रुपए लगा दिए और नींव में आपने 10,000 रुपये का केवल नींव बनाई। नींव की क्या ज़रूरत है, चलो बना दो ऐसे कच्ची है, ख़राब कच्ची है, मिट्टी लगा करके नींव बना दिया और 10 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए का मकान बनाया, क्या होगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर अपनी देह में पहचान कर रहे हैं आप, तो कहते हैं हम तो कृष्ण को मानते हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। अरे पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। तो जब ऐसा बोलते हैं कि हम तो जो है कृष्ण के भक्त हैं, है ना, हम कृष्ण को मानते हैं, तो वो इस तरह ऐसे बोलते हैं हम कृष्ण को मानते हैं, है ना। तो भावना क्या है, भावना ये कि हमारे मानने से ही कृष्ण जो है भगवान है। उनका ये कहना, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। इसका मतलब क्या है, हम मानते हैं कृष्ण को तभी कृष्ण भगवान है, और हम नहीं मानेंगे तो कृष्ण भगवान नहीं रहेंगे। तो अपने को ही मान रहे हैं, अपने को ही मान रहे हैं बड़ा, कृष्ण से बड़ा तो अपने को मान रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम कृष्ण को भगवान मानते हैं तब कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण को ना माने भगवान तो फिर कृष्ण भगवान नहीं रहेंगे। देह में अपनी जो है क्या है, पहचान कर रहे हैं। तो कृष्ण तो भगवान है, हम माने ना माने कृष्ण तो भगवान है। पहले हम अपने को समझें कि हम क्या हैं, हम शरीर, अपने को शरीर समझें। हम हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं, इसलिए मुसलमानों से द्वेष करेंगे। तो हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में ये हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता कभी। प्रत्येक जीव को कृष्ण भावनामृत में अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आए, पूरी दुनिया में प्रभुपाद ने हरे कृष्ण का जो है आंदोलन फैलाया, संदेश सुनाया। सर्व योनि से कौनते मूर्तिया संभवंतिया, जितनी भी योनियाँ है ना, तासाम ब्रह्म महादेव हम बीज प्रदा पिता, तो मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो सब योनियों में और मनुष्य योनि में जो है ये संदेश समझा जा सकता है। तो कोई भी आए और इस संदेश को समझे, स्वागत है। ये कोई नहीं कि कौन किस समाज का है, कौन कितना गरीब है, कोई अमीर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई
हिंदुस्तानी, कोई पाकिस्तानी, कोई किए, कुछ नहीं। मनुष्य मात्र के लिए मनुष्य समझ सकता है ना। तो यहाँ पर जो है देहात्म बुद्धि की निंदा कर रहे हैं श्री राम, है ना। तो देहात्म बुद्धि की निंदा प्रभुपाद ने हमेशा की है। तो यहाँ पर श्री राम क्या कह रहे हैं कि देह में जब पहचान होती है तभी संपूर्ण दोष प्रकट होते हैं। सब प्रकार के दोष इसी में प्रकट होते हैं। जहाँ आपने समझ लिया कि शरीर तो जो है बदलता रहता है, लेकिन हम तो जीवात्मा हैं, है ना। तो फिर कहाँ हम किसी से द्वेष करेंगे, स्त्री है या पुरुष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, अमीर है, हम कहाँ हम कहाँ अंतर देखेंगे। केवल भक्त का और अभक्त का अंतर देखते हैं। असत संग त्याग, अभक्त का संग नहीं करना। मुझे पानी दो, ये है पानी। पंखा चलने दीजिए, अभी देखते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो देह में जब पहचान होती तभी सब प्रकार के दोष पैदा होते हैं, है ना। तो लोग सोचते हैं कि ये जो है चमार है, ये भंगी है, और हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं वो हैं। लेकिन जब हम देह की पहचान से ऊपर उठ जाते हैं और कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो केवल हम ये देखते हैं ये भक्त है, तो भक्त से हम मित्रता करते हैं। और जो अभक्त है, अभक्त में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो अज्ञानी, दूसरे द्वेषी। तो जो द्वेषी हैं उससे दूरी बनाते हैं, क्योंकि वो तो समझना नहीं चाहता, द्वेष करता है। लेकिन जो अज्ञानी है उसको हम ज्ञान देते हैं। तो जब देह अभिमान से हम ऊपर उठ जाते हैं और कृष्ण भावना में आ जाते हैं, तब हम जो है सही पहचान कर पाते हैं कि कौन कैसा है, किससे मित्रता करना, किससे शत्रुता करना, वो सही पहचान होती है ना। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि सब प्रकार के दोष इसी में है कि देह में अपनी पहचान जब किया जाता है। यमास्थाय भवान लोकम दग्धुम इच्छति लक्ष्मण, देहाभिमानिनः सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति ही। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम अविद्या है। मैं शरीर हूँ, इसी बुद्धि का नाम क्या है? अविद्या। बिल्कुल सरल। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम अविद्या है। और मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूँ, इसी को विद्या कहते हैं, इसी को विद्या। देहो हमिति या बुद्धिर अविद्या सा प्रकीर्तिता, ना हम देह सिदात्मेति बुद्धिर विद्येति भण्यते। अविद्या जन्म मरण रूपी संसार का कारण है। जन्म मरण का जो संसार है ये कैसे होता है? अविद्या के कारण होता है कि मैं शरीर हूँ। हाँ, और विद्या उस संसार की निवृत्ति करने वाली, जन्म मरण को रोकने वाली। विद्या जो है जन्म मरण को रोकने वाली है। अतः जो मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें सदा विद्या पाने का प्रयास करना चाहिए, विद्या पाने का प्रयास करना चाहिए। काम क्रोध आदि इस साधन में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। काम क्रोध इनको बस में करो, नहीं तो आप विद्या नहीं पा सकते। शत्रु हैं ये काम क्रोध है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का ये नित्य शत्रु है काम, है ना। तो इससे जो है आप क्या करें, इसको शत्रु समझो। काम क्रोध जो है ये शत्रु हैं। अविद्या संसृतेर हेतु विद्या तस्या निवर्तिका, तस्मान् यत्नः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः। काम क्रोधादयस्तत्र शत्रवः शत्रुशोधन। उनमें भी मोक्ष में विघ्न उपस्थित करने के लिए तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है।
यहाँ पर लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है ना, तो राम जो है बता रहे हैं, है ना, तो उनको क्रोध आ रहा है, वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो संसारियों को जो है शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति जो है, ये क्रोध ही पर्याप्त है क्या, विद्या को नष्ट करने के लिए, है ना, विद्या में मोक्ष में विघ्न उपस्थित करने के लिए तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश होने से पुरुष पिता का वध कर देता है, माता की हत्या कर देता है और बंधुओं का भी वध कर डालता है ना, ये देखा जाता है क्रोध के कारण, है ना, ये सब जो है अनर्थ होते हैं, हत्या कर देते हैं। तत्रापि क्रोध एवालम मोक्ष विघ्नाय सर्वदा ये नामिष्टा पुमान हन्ति पितृभ्रातृ सखी। मन के संताप का मूल क्रोध ही है और क्रोध ही संसार का बंधन और धर्म को नष्ट करने वाला है। मन का संताप भी क्या है, क्रोध के कारण मन में क्या है, अशांति रहती है, और क्रोध के कारण ही व्यक्ति क्या है, संसार का बंधन होता है, क्रोध के कारण संसार का बंधन होता है और धर्म का नाश होता है। क्रोध मूलो मनस्तापः क्रोधा संसार बंधनम धर्मक्षय करा क्रोध तस्मात् क्रोधम परित्यज। इसलिए तुम क्रोध का त्याग कर दो। ये क्रोध महान शत्रु है, तृष्णा वैतरणी नदी है। क्रोध महान शत्रु है और तृष्णा वैतरणी नदी, तृष्णा माने लोभ कि हमें और पाना है और पाना, तृष्णा उसको कहते हैं, तृष्णा वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी क्या है, नरक में एक नदी है वैतरणी, बड़ी अशुद्ध है वो, है, उसमें पापी को जो है गिरा देते हैं और वो नदी में क्या है, खून और पीव और मूत्र और लार, है ना, सब अशुद्ध चीज़ें होती हैं, उसमें जो है उसको डाल देते हैं, है ना। तो तृष्णा क्या है, वैतरणी नदी के समान है, वैतरणी नदी के समान है। और संतोष नंदनवन है, नंदनवन स्वर्ग में नंदनवन है। नंदनवन में आप जाते हैं तो बड़ा जो है अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पवित्र सुगंधित हवा चलती है और वृक्ष हैं, उनके जो है फूल हैं, देखने में बहुत सुहावने, तो संतोष नंदनवन है। और शांति ही कामधेनु है। शांति हमेशा आप जो है आप शांत में रहते हैं। शांति का मतलब है जब भगवान के आश्रित आप होते हैं तो आपको शांति प्राप्त होती है। तो भगवान का आश्रय जब आप लेते हैं तो आपको शांति जो प्राप्त होती है वो कामधेनु के समान है। कामधेनु का मतलब क्या है, कामधेनु एक गाय होती है, तो उससे आप जो है जो भी चीज़ चाहें वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो यहाँ शांति कामधेनु के समान है। क्रोध एष महान शत्रु तृष्णा वैतरणी नदी संतोषो नंदनवनम शांतिरेव ही कामधो। इसलिए तुम शांति धारण करो, इससे क्रोध रूपी शत्रु का तुम पर प्रभाव ना होगा। राम लक्ष्मण से कहते हैं तुम शांति को धारण करो तो क्रोध रूपी शत्रु का इस पर प्रभाव ना पड़ेगा। आत्मा देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से पृथक है। आत्मा जो जीवात्मा है ये शरीर से, मन से, बुद्धि से, प्राण से बिल्कुल पृथक है और शुद्ध है। इसलिए तुम सर्वदा अपने हृदय में आत्मा को जो है भिन्न अनुभव करो, अलग का अनुभव करो। आत्मा अलग है ना। इस प्रकार सुख अथवा दुख जैसा प्रारब्ध हो उसी को भोगते हुए चित्त में खेद ना मानो। प्रारब्ध के अनुसार जो सुख मिले जो दुख मिले इसमें ज़्यादा खेद नहीं करना है। सुख मिलता है तो भी खेद होता है, हरि बोल बच्चा शांत करो। सुख मिलता है तो खेद होता है। किस बात का खेद होता है कि इतना कम मिला मुझे, मतलब और मिलना चाहिए सुख, तो भी अशांति। तो सुख में भी क्या है, अशांति होती है व्यक्ति को, और दुख में अशांति। मुझे दुख मिला, मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं मिलना चाहिए, मुझे इतना दुख क्यों मिला। तो दुख में ही अशांति और सुख में भी अशांति, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि सुख और दुख दोनों को प्रारब्ध जैसा हो उससे भोगते हुए चित्त में खेद ना मानो। बुद्ध्यादिभ्यो बहि सर्वम अनुवर्तस्व माखिदः भुंजन प्रारब्धम अखिलम सुखम व दुखम वा। हे लक्ष्मण, जो कार्य प्रारब्ध के अनुसार उपस्थित हो उसे करते रहने से भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। अब प्रारब्ध के अनुसार अगर कोई कार्य आ गया है तो उसको करो, करते रहो। प्रारब्ध के अनुसार जो कार्य है तो उससे बंधन में नहीं पड़ोगे। तो श्री राम का
संकेत है कि प्रारब्ध है ये हमारा, कि राज्याभिषेक होना था, अभी वनवास मिल गया। तो पहले से निश्चित था, प्रारब्ध का मतलब निश्चित, पहले से निश्चित था। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। लेकिन प्रारब्ध से समझ करके अगर आप सोचेंगे कि इसी प्रकार अच्छा निश्चित हो गया था पहले से ऐसा, है ना, तो क्या है कि उससे क्या होगा, तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। प्रारब्ध के अनुसार जो भी कार्य आ जाए उसी को करते रहो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब अभिषेक हो रहा है तो उनको जो है प्रसन्नता नहीं हुई है, और अभी वनवास मिल गया तो उनको उद्वेग नहीं हुआ है। तो एक श्लोक है इस तरह से, प्रसन्नताम यह नगताभिषेक कहा है, तथा न ममले वनवास दुख था मुखम जम श्री रघुनंदन से मैं सदादु तन मंजुल मंगल प्रदा। कि प्रसन्नताम यहाँ नगताभिषेक, जिस समय अभिषेक हुआ तो चेहरा उनका प्रसन्न नहीं हुआ, और जिसमें वनवास हुआ तो उनका चेहरा म्लान नहीं हुआ। ऐसा रघुनंदन का जो मुख कमल है वो सदा हमारे जो है मंगल का विधान करे। श्री राम का जो चेहरा है वो मलिन नहीं हुआ कि वनवास मिल गया, और उनका चेहरा प्रसन्न नहीं हुआ कि उनको अभिषेक हो रहा है ना। तो वो शिक्षा दे रहे हैं कि जो है प्रारब्ध के अनुसार जो भी कार्य है जो है आता है, सामने आता है, उसे करते रहने से तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। प्रवाह पतितम कार्यम कुर्वन्नपि न लिप्यसे बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वम आवहन्नपि राघव। प्रवाह पतितम कार्यम, इसको कहते प्रवाह पतितम। पतितम माने गिर गया, गिरा, आकर के गिर गया। कैसे? प्रवाह से। तो वो प्रवाह से वो कार्य जो है हमारे सामने आ गया है, वही प्रारब्ध है। प्रवाह पतितम तो अपने आप जो है वो पहले से ही निश्चित हो गया था कि हमें ये करना है, हैं? तो इस प्रकार से श्री राम कह रहे हैं, है ना। भीतर से राग द्वेष रहित है और शुद्ध स्वभाव रहने के कारण तुम कर्मों से लिप्त ना होगे। मेरे संपूर्ण कथन पर तुम सर्वदा अपने हृदय में विचार करो, श्री राम कह रहे हैं, है ना। अंतः शुद्ध स्वभावस्तम लिप्य से नाच कर्म भी ए तन्मयोदितम कृष्णम हृदय भाव सर्वदा। और फिर मेरे मिलने की प्रतीक्षा करते रहना, है ना। हाँ, और फिर मेरे मिलने की प्रतीक्षा करते रहना तो मैं अधिक काल दुख ना होगा। कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों का सदा एक साथ रहना सहना नहीं हुआ करता है। तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, हैं? क्या कह रहे हैं कि फिर मिलने की प्रतीक्षा करते रहना, मतलब मैं जाऊंगा 14 साल के बाद तो मिलने की प्रतीक्षा करते रहना, और अधिक काल तक तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। कर्म बंधन में बंधे हुए जीव का सदा एक साथ रहना सहना नहीं होता। हम लोग कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए एक साथ हम नहीं रह पाते। इस तरह से श्री राम लक्ष्मण को समझा रहे। समागमम प्रतीक्षा स्व न दुख है पीड़ से चरम न सदैकत्र संवासा कर्म मार्गानुवर्तिना। जैसे नदी के प्रवाह में पड़कर बहती हुई डोंगियाँ सदा साथ साथ नहीं चलती हैं। डोंगी, इसको क्या बोलते हैं? डोंगी को, नदी में बहती है डोंगी, क्या बोलते हैं इसको? डोंगी, नाव। तो जो नदी में बह रही नाव एक साथ तो नहीं रह पाती, आगे पीछे तो होती हैं। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं हम लोग एक साथ नहीं रह पाते, है ना। तो अच्छा, क्षमा करना, ये जो है अभी बात जो है भगवान लक्ष्मण से कह रहे थे, तो अभी भगवान जो है, हाँ चलो लक्ष्मण से ही तो कह रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मण से कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये 14 वर्ष की अवधि आधे क्षण के समान बीत जाएगी। यथा प्रवाह पतित प्लावानाम सरिताम तथा चतुर्दश समासंख्या क्षणार्धम एव जायते। अच्छा, क्षमा करना, अभी जो है ये माता से बोल रहे हैं। अब लक्ष्मण से बोल रहे थे और फिर माता से बोलने लगे तो ये पता नहीं चल रहा है। 42वें श्लोक में राघव बोल रहे हैं तो लक्ष्मण से बोल रहे हैं, है ना। और फिर 43वें श्लोक में राम लक्ष्मण से बोल रहे हैं, लेकिन फिर अम्ब बोल रहे हैं तो 44वें श्लोक में अम्ब माता कौशल्या से बोल रहे हैं। तो कौशल्या भी वही हैं, लक्ष्मण भी वही हैं।
तो बीच में जो है फिर माता से बोलने लगे कि संसार दुख जो है तो आपको बाधित नहीं करेंगे, हैं, अगर इसी प्रकार के जो है ज्ञान में आप बनी रहोगी। तो माता से बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं माता से कि आप मेरा जो मिलन है इसकी प्रतीक्षा करो और ज़्यादा समय तक आपको जो है विरह नहीं होगा, इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। तो आधे क्षण के समान बीत जाएगा, ये 14 साल का समय आधे क्षण के समान बीत जाएगा। भगवान कह रहे हैं माता से आधे क्षण के समान बीत जाएगा 14 साल का समय। कैसे? अगर 14 साल का समय भी हो, अगर भगवान की कथा में अगर बैठे हैं तो वो जो है समय पता नहीं चलेगा। और माता कौशल्या तो राम के चिंतन में हमेशा रहती हैं, हाँ, तो राम के चिंतन और राम की जो है चर्चा में अगर इस तरह समय बिताओगी तो 14 साल भी क्या है आधे क्षण के समय। आधा क्षण कितना होता है? 2 मिनट, 2 मिनट की तरह बीत जाए, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो भगवान माता से बोल रहे हैं अब दुख को दूर करके हमें वन जाने की अनुमति दीजिए, आपके ऐसा करने से मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूँगा। अनुमन्यस्व माम अम्ब दुखम संत्यज्य दूरतः न चेत सुख संवासो भविष्यति वने मम। तो भगवान क्या कहते हैं कि आप अनुमति दोगी तो मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूँगा। अगर तुम्हारी अनुमति होगी तो मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूँगा। अब माता को किस प्रकार से बोल रहे हैं, समझाने का कितना अच्छा तरीका है। अगर तुम अनुमति दोगी तो मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूँगा, इसका मतलब तुम संतुष्ट हो, सुखपूर्वक मुझे आज्ञा दो वन में जाने की। अब माता को किस तरह से प्रबोध दिया भगवान ने कि तुम जो है अपने मन में दुख अगर मानोगी तो मैं फिर मन में दुखी रहूँगा, और तुम अगर सुखपूर्वक मुझे आज्ञा दोगी जाने की तो मैं जो है वन में सुखपूर्वक रहूँगा, मुझे दुख नहीं होगा। किस तरह से माता को यह समझाया है, ये बहुत बड़ी तरकीब है। तो भगवान जो इस तरह से बता रहे हैं, है ना। ऐसा कहकर श्री राम बहुत देर तक दंड के समान माता के चरणों में पड़े रहे। माता के चरणों में पड़े रहे दंड के समान कि मैं उठूंगा ही नहीं जब तक तुम सुखपूर्वक आदेश नहीं दोगी, आज्ञा नहीं दोगी। दंड के समान पड़े रहे, माता के जो है चरणों में दंड के समान हैं पड़े रहे हैं। तब माता ने उठाकर गोद में बिठाया, माता ने उठा करके गोद में बिठाया और आशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा की कि जाओ, सुखपूर्वक आशीर्वाद दिया, माता ने प्रशंसा की। इत्युक्त्वा दंडवन मातुः पादयोरपदच्चरम् उत्थाप्यांके समावेश आशीर्भिरभ्यनंदयन्। वे बोली तुम्हारे चलते बैठते अथवा सोते समय सभी देवता तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। अब माता की भावना क्या है? राम के प्रति पुत्र की भावना है ना। और योग माया से ज्ञान ढका हुआ है कि वे तो परमेश्वर हैं। अगर परमेश्वर समझेंगे तो वो वात्सल्य भाव नहीं रहेगा, और भगवान चाहते हैं कि वात्सल्य भाव उनका जो है माता का चाहते हैं, तो ज्ञान को ढक दिया योग माया से। तो माता क्या कह रहे हैं कि तुम जब चलोगे, सोओगे, बैठोगे, सोओगे तो सभी देवता तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। माता ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। सर्वे देवा सगंधर्वा ब्रह्म विष्णु शिवादयः रक्षन्तु त्वां सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रयायुतं। इस प्रकार बारंबार हृदय से लगाकर माता ने राम को विदा किया। तब लक्ष्मण जी ने भी राम से आंखों में आनंद के अश्रु भरकर गदगद वाणी से कहा। अब लक्ष्मण ने भी कहा क्या कहा? हे राम, आपने मेरा आंतरिक संदेह दूर कर दिया, अब मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके पीछे पीछे चलूँगा। अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा? मेरा संदेह आपने दूर कर दिया, तो अब द्रोह मुझे किसी से नहीं करना है, लेकिन आपकी सेवा में आपके पीछे पीछे चलूँगा। क्यों? ऐसे गुरु अब शिष्य गुरु के पीछे शिष्य चलता है, मैं आपका जो शिष्य बन गया, आपने मुझे ज्ञान दिया। तो लक्ष्मण जी इस प्रकार से राम को अपना गुरु मान करके राम के पीछे पीछे जाना चाहते हैं। इति प्रस्थापयामास समालिंगे पुनः पुनः लक्ष्मणोऽपि तदा रामं नत्वा हर्षाश्रु गद्गदः आह रामं ममान्तस्था संशयोऽयं त्वया हृतः यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कर्तुं तदा दिश। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? आप मुझे क्या करिए?
आप मुझे सेवा करने के हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। मैं आपकी सेवा के लिए पीछे पीछे चलूँगा, आप नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, लक्ष्मण जी कहते हैं, है ना। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, बहुत अच्छा, चलो देरी ना करो। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, बहुत अच्छा, चलो देरी ना करो। अनुग्रहणेषु माम राम है, नोचेन प्राणान् त्यजाम्यहम्, तथेपि राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचरम्। अब भगवान जो है सीता जी के पास जाएंगे। तो कथा बहुत लंबी है? तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर विराम करें कथा को, और आपके साथ कुछ मंथन करें, कुछ चर्चा करें, ठीक है। कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और आपके साथ में कुछ चर्चा होगी, मंथन होगी, है ना। तो कथा का मंथन किया जाए। आपकी ओर से कोई प्रश्न है, चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो जिस समय माता कौशल्या ध्यानस्थ हैं, ध्यान में मग्न हैं और इस बात की चिंता कर रही हैं कि राम के राज्याभिषेक में कहीं किसी प्रकार की बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आ जाए, है ना। तो राम आए माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए, वनवास की आज्ञा लेने के लिए, है ना। तो माता कौशल्या को पता नहीं चला है, और राम भी जो है उनके ध्यान में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। तो फिर कौशल्या को कैसे पता चला कि राम आए? सुमित्रा ने बताया। सुमित्रा उनके साथ में, तो सुमित्रा बता सकती हैं, है ना। और जैसे ही राम का नाम सुना तो उनका ध्यान टूट गया, है ना। ध्यान टूट गया, हाँ। तो उस समय माता कौशल्या ने राम को अपनी गोद में बिठाया और ये सोच करके कि अभी राज्याभिषेक होने वाला है और कल भी उपवास किया। तो कौशल्या माता ने सबसे पहले क्या बोला? हाँ, पुत्र तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ मिठाई खा लो। भोजन तो नहीं करा सकती, अभिषेक राज्याभिषेक होगा तो भोजन तो नहीं करा सकती, कुछ मिठाई तो खा लो, थोड़ा सा मिठाई खा लो। अपने हाथ से राम के मुंह में कुछ मिठाई देना चाहती हैं, है ना। तो समय श्री राम अब इस चिंता में थे कि माता को कैसे बोलें कि उनके जो है धक्का ना लगे, उनके दिल को धक्का ना लगे, कैसे बोलें, कैसे बात करें, हैं। तो श्री राम ने क्या बोला, कौन बताएगा? हाँ, माइक दो, माइक है, हाँ। बोला श्री राम ने कि जो भरत को जो सिंहासन मिला है, गद्दी मिली है, वो उत्तम है, और जो वनवास किया मेरे पिता ने वो अति। हाँ, इस तरह से बोले, मुझे अति उत्तम वनवास दिया पिता ने, भरत को जो है हाँ राज्य दिया है और मुझे अति उत्तम वनवास दिया, इस प्रकार से बोले। और ये भी कहा कि कैकेयी को वर देने के लिए उन्होंने ऐसा किया, पिता ने ऐसा किया, है ना। तो उस समय हालांकि राम ने तो बहुत अच्छी तरीके से, कोमलता से और बहुत प्रिय बात को प्रिय बताते हुए बोला था, परंतु माता कौशल्या को कैसा लगा? क्या हुआ माता कौशल्या को? उस समय अचेत हो गई, बेहोश हो गई। फिर भी वो बहुत अप्रिय बात थी, कितना भी प्रिय तरीके से बोले, ये बात तो बहुत अप्रिय थी। तो माता कौशल्या बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई, जब होश में आई तो कौशल्या माता ने क्या कहा, कौन बताएगा? हाँ जी माता, हाँ एक से आप बोलो। हाँ, एक तो ये है, एक तो ये कहा कि पिता तुम्हारे अगर गुरु हैं तो माता और भी ज़्यादा गुरु है, माता और बड़ी गुरु है। पितरप्याधिका माता गर्भधारण पोषणात् अतो ही त्रिलोकेषु मातृनास्ति समो गुरु, कि पिता से भी बढ़कर के जो है माता होती है, क्योंकि गर्भ को धारण करती है और पोषण करती है, इसलिए तीनों लोकों में माता के समान गुरु
नहीं है। लेकिन अब ये बात है, लेकिन अब इस बात पर अगर विचार किया जाए तो हमें अभी बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि ठीक है, जो बच्चा है अभी जो है जन्म लेने के बाद जो बच्चा है सबसे पहले माता को ही पहचानता है, सबसे पहले माता को ही पहचानता है, और माता ही जो है फिर जो शिक्षा देती है सही गलत बच्चा वही सीखता भी है। इसलिए माता जो है बच्चे को बिगाड़ भी सकती है बहुत ज़्यादा और बच्चे को बना भी सकती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो माता के जो है हाथ में बहुत बड़ी जो है ये बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है मनुष्य के जीवन के लिए, है ना। तो फिर ये तो बात उस समय की हो गई कि पहचाना है माता को, उस समय तो ये माता ही सबसे बड़ी है। लेकिन धीरे धीरे माता फिर जो है अपने बच्चे को पहचान कराती है पिता से कि ये तेरे पिता हैं। अब पिता बड़े हो गए, अब माता से पिता ज़्यादा बड़े हो गए, है ना। तो ये बात जो है मतलब हमेशा नहीं है, हमेशा के लिए कि भाई पिता से बढ़ कर के गुरु माता है, ये बात जो है हमेशा के लिए नहीं होती। क्योंकि फिर बाद में यही माना जाता है कि पुत्र जो है पिता का ही होता है, माता तो जो है घर में धारण करने वाली जो है एक निमित्त कारण है, ये पुत्र जो है बीज प्रदान करने वाला जो है ये पिता ही होता है। तो पिता का फिर ज़्यादा महत्व है। और पिता का जो है इतना ज़्यादा प्रभाव भी कभी होता है कि माता में कुछ दोष होता है और पिता जो है ज़्यादा ही तेजस्वी हो जाता है। जैसे परशुराम जी के पिता थे कौन? जमदग्नि, और माता थी रेणुका, माता थी रेणुका और पिता थे जमदग्नि। तो माता रेणुका जो है अपनी पति की आज्ञा से वो जो है सरोवर में पानी लेने गई। उस सरोवर में चित्ररथ नाम के गंधर्व और अप्सराओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। और माता रेणुका ने जब देखा वो क्रीड़ा गंधर्व की अप्सराओं के साथ क्रीड़ा देखी तो मन जो है क्या हो गया? अपहृत हो, आकर्षित हो गया। और पानी तो भर लिया, या पानी भर लिया और भूल गई कि उसको पानी अब ले जाना, अपने पति की सेवा में पानी ले जाना है, और वो उनकी क्रीड़ा में आकर्षित हो गई। और जब देर से गई तो जमदग्नि मुनि जो है कुपित हुए कि तूने देर क्यों कही। तो वो तो उत्तर नहीं दे पाई, अपनी तपस्या से वो जान गए कि मन क्या अशुद्ध हो गया है, इसका मन क्या है? अशुद्ध हो गया है। तो अपने पुत्र, सबसे बड़े पुत्र को आज्ञा दी कि अपनी माता का वध कर दो। तो बड़े पुत्र ने जो है उनकी बात नहीं मानी। तो और छोटे पुत्र, फिर सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी को आज्ञा दी कि माता का वध कर दो और अपने सब भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। तो परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा से माता का भी वध कर दिया और अपने बड़े भाइयों का भी वध कर दिया। जानते थे पिता का प्रभाव कितना है। तो पिता जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, अब वर मांगो मुझसे। तो परशुराम जी ने वर मांगा कि आप मेरी माता को, मेरे बड़े भाइयों को जीवित कर दीजिए और इनको जो है याद भी ना रहे कि मैंने इनको मारा है। तो जीवित कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है? माता से बढ़कर पिता है। वो बात होती उसकी पिता की कितनी योग्यता है, तब पिता के आदेश के अनुसार कार्य भी किया जा सकता है। तो परशुराम जी जानते थे कि पिता की कितनी योग्यता है कि जीवित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा से माता का वध कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। दशरथ जी जो है में जो है बहुत दोष ऐसे दिखाई पड़ता है कि बहुत बड़ा दोष है कि अपनी पत्नी के और कैकेयी के जो है वशीभूत हो गए, लेकिन श्री राम नहीं देखते। श्री राम नहीं देखते क्यों? क्योंकि दशरथ जी को जो है श्री राम ही प्राणों से ज़्यादा प्रिय है।
तो लक्ष्मण जी ने कहा वो अपनी जगह पर सही हैं कि कैकेयी के वशवर्ती हो गए और भ्रांत चित्त हो गए और श्री राम को वनवास दे दिया, अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन श्री राम जो है फिर भी दशरथ जी का जो है गुण मान रहे हैं कि दशरथ जी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा ये जो है मजबूरी आ गई, ऐसी मतलब स्थिति आ गई कि वे जो है अब कुछ कर नहीं सकते और उनके लिए बहुत भारी ये कष्ट की बात है कि श्री राम का वनवास हो रहा है। तो दशरथ जी के भाव को श्री राम समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन तो अभी बहुत गहराई से देख रहे हैं तो श्री राम जो है जानते हैं कि दशरथ जी पूरी तरह से निर्दोष, पूरी तरह से निर्दोष। और जब वो कह रहे हैं कि ये जो है प्रवाह के अनुसार ये कार्य आया है, तो वो प्रवाह क्या था? देवताओं की इच्छा थी कि राम का राज्य अभिषेक ना हो। अगर अभिषेक हो गया, युवराज पद पर आ जाएंगे तो दशरथ जी के नीचे श्री राम जो है राज्य का शासन करना सीखेंगे, तो इसमें बहुत समय चला जाएगा। फिर रावण का वध कैसे होगा, पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा? तो वो निश्चित है। श्री राम ने देवताओं से यही कहा था, है नारद जी से यही कहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता, है ना, और कल ही मैं वनवास चला जाऊंगा। श्री राम ने नारद जी को भी यही कहा। नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा था कि अगर आप जो है राज्याभिषेक आप करा लेंगे अपना, तो राज्य के में जो है आप लिप्त हो जाएंगे और फिर वो पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा। तो नारद जी को राम ने कहा था। तो कैकेयी तो एक निमित्त कारण है, मंथरा तो एक निमित्त कारण है, लेकिन जो राम का जो वनवास है ये मुख्य जो है क्या है कि मुख्य कारण है कि उन्होंने अवतार लिया है रावण का वध करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए। सबसे पहले ये कार्य होना चाहिए, बाद में राज्याभिषेक का कार्य। राज्याभिषेक का कार्य बाद में होगा, पहले पृथ्वी का भार उतारना है। पृथ्वी जो है भार से पीड़ित है, वो जो है गाय का रूप धारण करके आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी के पास आई थी, उसको भार। तो सब चीज़ें जो है श्री राम ही जानने वाले हैं, हर कोई तो हर चीज़ नहीं जानता। तो इस तरह से जो है जब कौशल्या माता कहती हैं ऐसा, है ना, तो फिर श्री राम जो है माता कौशल्या को फिर क्या उत्तर देते हैं, इसका कौन बताएगा? कौशल्या ने कहा कि मैं जो है बड़ी गुरु हूँ, पिताजी तुम्हारे गुरु हैं, तो मैं बड़ी गुरु हूँ, मैं तुमको रोकती हूँ वनवास में जाने से। तो फिर श्री राम ने क्या उत्तर दिया? है हाँ, तो उस समय श्री राम ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि कौशल्या ने कहा कि अगर तुम फिर भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगी, तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। और फिर लक्ष्मण ने फिर अपनी ओर से उसी दिशा में और ज़्यादा बातें बोली जो कौशल्या नहीं बोल सकती। कौशल्या ने अपने पति में कोई दोष नहीं माना, है ना, पति की निंदा नहीं की, दशरथ जी की निंदा नहीं की। लक्ष्मण जी ने बहुत क्रोधपूर्वक जो है दशरथ जी की निंदा की, कैकेयी और फिर भरत की भी निंदा की, जबकि भरत किसी प्रकार से निंदा के लायक नहीं है, भरत को कुछ पता ही नहीं है। और उनके मामा युधाजित का भी वध करने की बात की लक्ष्मण जी ने, है ना। तो लक्ष्मण जी के अंदर जो भाव है श्री राम के प्रति सेवा का भाव है, वो बहुत आदर की बात है। और श्री राम ने लक्ष्मण का आलिंगन किया है और कहा कि तुम इतने शूरवीर हो, ये मैं मानता हूँ, और तुम्हारी भावना मेरे हित मेरे पक्ष में है, ये भी अच्छी बात है, ये गुण है तुम्हारा, परंतु फिर भी समय ऐसा नहीं, इस कार्य को करने का समय अभी नहीं है। श्री राम कहते हैं ये समय नहीं है। फिर लक्ष्मण जी को श्री राम जो है बहुत शिक्षा देते हैं, लक्ष्मण जी को श्री राम बहुत शिक्षा देते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या शिक्षाएं हैं राम ने जो लक्ष्मण जी को दी, बताओ, कौन बताएगा? माइक
आत्मा और शरीर का भेद बताया। आत्मा शरीर का भेद बताया, किस तरह से बताओ, कुछ उदाहरण। ये देह बुद्धि मतलब नाशवान है हमारी, देह नाशवान है, यही परमानेंट। और कोई बताएगा? श्री राम ने क्या शिक्षा दी माता जी? हाँ, इनको मांग। आत्मा नश्वर है, नकल मरती है, अजर अमर है आत्मा। आत्मा अजर अमर है, हाँ, और देह नाशवान है। नाशवान है, नश्वर। ये तो वही बात हो गई। और कुछ, और कोई उदाहरण? कई बातें बताई ना। हाँ, इनको दो, माता जी बोलो। जैसे नदी में बहुत सारे तिनके इकट्ठे होते हैं, वैसे जैसे फिर बिछड़ जाएंगे। जैसे लोग प्याऊ के पास इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे हमारा सब परिवार है, इकट्ठे बिछड़ जाएंगे। हाँ, तो ये जो है मतलब बहुत आवश्यक ये बातें हैं, ये बहुत आवश्यक बातें हैं। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, भाई इनको भी खुश करो, उनको भी खुश करो, तो फिर क्या होता है कि आप जो है कथा में नहीं बैठ पाएंगे, कथा में नहीं बैठ पाएंगे। अब कथा में अगर बैठना है तो इतनी इतनी बातें जो है छोड़ना ही पड़ेगा। और लोग जो है शिकायत करेंगे, है ना, कि ये जो है मतलब हमेशा कथा में ही बैठती रहती है, ये कथा में चली जाती है। लोग तो शिकायत करेंगे, है ना, और किसी से बात ही नहीं करती घर में, और जो है मतलब चली जाती है, कथा में चली जाती है ना। तो बुरा तो बनना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्या है? अनित्य है। ये संसार का जो है बंधन अनित्य है। और अगर आप कथा में आती हैं, है ना, तो जो लोग शिकायत करते हैं उनका भी फायदा होगा आपकी कथा से, उनका भी फायदा होगा, उनकी भी रक्षा होगी आपकी कथा से। अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि ये जो है सोसाइटी के लायक नहीं है, हमारी सोसाइटी के लायक नहीं है ना, तो ऐसे बोलते हैं, है ना। तो श्री राम ने जो है ये उदाहरण दिया, एक तो प्याऊ का उदाहरण दिया, और दूसरा नदी के तिनकों का उदाहरण दिया। और ये भी कहा था कि जैसे सूर्य आता जाता है, जैसे सूर्य आता जाता है वो हमारा दिन ले जाता है और हम काल की ओर करीब आते हैं। हाँ हाँ घटता जाता है। हाँ हाँ, और एक तवे पे, इनको माइक दो। गरम तवे पे जल डालते हैं, ऐसे ही घी बनता है। हाँ, गरम तवे में, माता जी को तो बहुत अनुभव है ना। तवा गरम हो, उसमें पानी की एक बूंद डालो तो छन्न। क्षणभंगुर है जीवन। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है अनित्य है। हाँ जी। लेकिन जो भगवान की कथा में लगते हैं, सूरज भी उनका जीवन को हास नहीं कर पाता। हाँ, इसका उत्तर कैसे, इसको कैसे समझेंगे? ये भागवतम का कथन है, ये तो सही है। श्री राम जो कह रहे हैं वो भागवत में भी है कि सूर्य देवता जो है आपकी आयु को जो है कम करते हैं, एक एक दिन आपकी आयु का ले जाते हैं। ये उनका जो है वो समय नहीं सूर्य देवता हरण कर पाते, जिनका समय भगवान की कथा में लगता है। तो इसको कैसे समझाएं, इसका क्या उत्तर है? नहीं करते, जैसे एज आपकी 80 साल है, तो जो आपका काउंट नहीं होगा ये दिन, आपने रामायण या भागवत सुनी है तो उम्र में काउंट नहीं, एक बात, एक तो ये भी है कि भाई कथा सुनने से आयु बढ़ती है, कथा सुनने से आयु बढ़ती है, एक तो ये भी उत्तर है। और क्या उत्तर है? जैसे हम सब वैष्णव हैं, इनको माइक दो। हम सब वैष्णव में कथा सुनना है, और कल को कोई अकाल मृत्यु आया फिर तो सबका उद्धार हो जाएगा। साथ साथ रहेंगे, वो भी है, साथ साथ रहेंगे, नहीं तो साथ साथ कोई भी जीव नहीं रह सकता। लेकिन कृष्ण को केंद्र मानते हैं, कृष्ण कथा को केंद्र मानते हैं, तो हम लोग साथ साथ रहेंगे, हैं। एक उत्तर ये भी है। और क्या उत्तर है? वक्त का संग नहीं करना चाहिए। हाँ, हम अगर कथा सुनते हैं तो हमारा जो समय है ये बर्बाद नहीं गया, क्योंकि हमें और समय मिलेगा क्या इसी दिशा में। तो आपने जीवन का जो है आपने समय आपने लगाया भगवान की कथा में, तो आपको और मौका मिलेगा आपके अगले जीवन में कि आपको भक्तों की संगति मिलेगी, और जन्म जन्म भक्तों की संगति मिलेगी, ठीक है ना, ये अवसर मिलेगा। लेकिन जिन्होंने भगवान की कथा में अपना समय नहीं लगाया और भोगों में बिताया, तो उनका समय चला गया, और उनको फिर मनुष्य का जीवन भी दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो आयु चली गई ना, मनुष्य के जीवन का वो बेकार हो गया, उतना दिन खराब हो गया, है ना, वो आपको समय दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन ये
कथा में जो आपने लगाया समय, इसको हजारों गुना ज़्यादा आपको समय मिलेगा। और क्योंकि आपने कथा सुनी भगवान की, तो आपको जो है, जो माया देवी हैं, प्रसन्नता से आपको और मौका देंगे कि और तुम जो है इसका उपयोग करो, इस अवसर का लाभ उठाओ। अवसर का लाभ नहीं उठाया, अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ जी। अभक्त तो अज्ञानी का मतलब भेद कैसे करें? अब भक्त अज्ञानी का कैसे भेद करें? अज्ञानी, देखो, हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि हमने बताया है कि बालिशेषु द्विषत् सोचा। एक तो है अज्ञानी। अज्ञानी ऐसा है कि वो अभक्त नहीं है, द्वेषी नहीं है, द्वेष नहीं करता। तो बहुत से लोग हैं अज्ञान में रहते हैं, तो वो जो है अपना समय जो कहो वही करेंगे। उनको आप जैसा समझाओ वैसे ही समझ जाएंगे। जैसे कोरा कागज़, तो कोरा कागज़ में आप जो भी लिख दो तो वही लिख जाएगा। तो वो कोरा कागज़ की तरह होते हैं वो। तो उनको आप जैसा समझाओ वैसा, कोई उनको शराबी बना दे शराबी बन जाएगा, कोई उनको भक्त बनाए तो भक्त बन जाएंगे। तो आप कहते हैं कि अरे तुम जो उस दिशा में क्यों जा रहे हो? अरे तुम मंदिर में आओ, मंदिर में आप जो है सुनोगे, भगवान का संदेश सुनोगे, नहीं तो ये जीवन जो है मनुष्य का जीवन चला जाएगा। और कहाँ जाओगे फिर? तो वो पूछता है कहाँ जाऊँगा, फिर दोबारा मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, बहुत दुर्गति होगी। तो मुझे क्या करूँ? चलो इस्कॉन के मंदिर आओ, चलो आओ, सुनो, किताबें पढ़ो। अच्छा, तो किताबें ले लेता है, किताबें पढ़ता है, आने लगता है, तो वो अज्ञानी है। तो वो अज्ञानी पर कृपा करता है भक्त। और जो द्वेषी है, हाँ, वो कहेगा मैं जानता हूँ इस्कॉन वाले कितने गंदे होते हैं, ऊपर से तो सब दिखावा करते हैं और अंदर अंदर जो है उनकी जो है सब चालें चलती रहती हैं, सब चालें चलते हैं, ये है वो है। और बोलने शुरू कर देगा तो लेक्चर देना शुरू कर देगा, सुनेगा कुछ नहीं। तो वो क्या है? द्वेषी। वो द्वेषी करते हैं, है ना। अभी अब कीर्तन करते हैं, सड़क में कीर्तन करते हैं तो वो निंदा करें। सड़क में कीर्तन करते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, दिखावा करते हैं, है ना। तो भगवान चैतन्य का भी जब चल रहा था कीर्तन, तो जोर जोर से कीर्तन होता था। तो जोर जोर कीर्तन से क्या होता है? क्या मन मन में नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता? क्या पुण्य नहीं होता? मन मन में क्यों नहीं करते? जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं? तो इस तरह से निंदा करते हैं। तो वो निंदा करने वाले हैं, तो आप उनसे जितनी बात कहोगे, एक बात बोलोगे तो 100 बातें वो बोल देगा उल्टी, है ना। तो इस तरह से जो है उनसे दूरी बना के रखनी पड़ती, ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। प्रश्न है, जैसे आपने बताया था, जब तक हम हमारे जीवन में कृष्ण आधार नहीं होंगे तब तक हम जुड़े नहीं हो सकते। फोन। हाँ जी। जब तक कृष्ण हमारे आधार नहीं होंगे तब तक हम जुड़े नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि कई बार हम लोग आते हैं मन में यही स्पिरिचुअल भावना लेके कि भगवान कृष्ण को जीवन में आधार बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर वो आधार नहीं बन पाते हैं। तो भगवान को आधार बनाएं कैसे? देखिए, कृष्ण को केंद्र में बनाना, और जब कृष्ण को केंद्र में बनाते हैं तो हम फिर जो है उन भक्तों से का संग करते हैं जिनके केंद्र कृष्ण में है, जिनका केंद्र कृष्ण है, और उन भक्तों से हम दूर रहते हैं जो कृष्ण से विमुख हैं। तो हम कृष्ण के कारण ही जो है भक्तों से मित्रता करते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि हम कृष्ण को केंद्र में नहीं बना पा रहे हैं, कृष्ण को हम केंद्र नहीं बना पा रहे हैं, अभी पूरी तरह से हम शुद्ध नहीं हुए। परंतु हम शुद्ध होने के लिए हम उन भक्तों की संगति करते हैं जो हमारी तरह हैं। तो अपने समान जो भक्त हैं दूसरे, तो वो जब मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। तो मेरे आश्रय में, मेरे संबंध में कथाएं जो सुंदर कथाएं होती हैं, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। तपन्ति विविधास्ता पर नेतान मदगत चेतसा। तो इस प्रकार से जो है उनको संसार के अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं उनको फिर जो है वो तपाते नहीं हैं। विभिन्न प्रकार के ताप हैं संसार में, उनको नहीं तपाते हैं। तो वो क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनाते हैं भगवान के बारे में। तो अगर मिल गए एक दूसरे से तो फिर वही बात करते हैं, है ना, कि संसार का दुख कितना है और हम जो है इसमें आते हैं तो हमें कितना राहत मिलती है। तो अपना जो है अनुभव बताते हैं,
एक दूसरे से मिलकर अनुभव बताते हैं, है ना। जब क्लास होता है तो क्लास में बैठते हैं, क्लास के बाद भी जो है कुछ विचार होते हैं, संदेह होते हैं, शंका होती है, तो उसको भी एक दूसरे से पूछते हैं, बताते हैं और शंका निवारण करते हैं। तो इस तरह से जो है आप कृष्ण को केंद्र बना सकते हैं। और अभी तो क्या है कि टेक्नोलॉजी में बहुत सुविधा है। ऑनलाइन आप जो है प्रवचन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन आप जो है फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मैसेज भेज सकते हैं, है ना। तो ये सब एक दूसरे के साथ में जो है अपने संपर्क होते हैं और ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाता है। तो इस मंदिर के जो भक्त लोग हैं, अब आप लोगों को बुलाया है, तो ये जो है क्या है कि अपने जैसे लोगों को बुलाते हैं कि भाई कथा हो गई तो आप लोग आइए। तो क्या है कि कृष्ण को केंद्र मान करके हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना। तो एक प्रकार का लक्ष्य, अब जैसे शराबियों का जो है अपना क्या सोसाइटी होती है, तो शराबियों की सोसाइटी क्या है भाई, पीना है हाँ पीना है, तो उनका ढूंढ लेते हैं, वो अपने जैसे ढूंढ लेते हैं। उसी प्रकार से ये भी शराबी हैं, इनकी जो है कथा की शराब चाहिए, तो ये शराबी हैं, तो इनको जो है अपने आप में जो है संगति मिल जाती है, ठीक है ना। बस ये है कि ये नशा उतरता नहीं है, वो नशा उतर जाता है। तो प्रभुपाद ने जब पर्चे छपवाए थे तो पब्लिक में पर्चे छपाए तो ऐसे कहा कि आप जो है नीचे नहीं उतरोगे, ये ऐसा नशा है कि नीचे नहीं उतरोगे, क्योंकि वो लोग नशा को बुरा नहीं मानते, नशा को अच्छा मानते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा नशा है जो कभी उतरेगा नहीं, तो हम वो नशा दे रहे हैं आपको। इस तरह से लोगों को प्रचार किया, है ना। तो मतलब कहने का यही है कि आपको जो है फिर जब चस्का लग जाता है तो आपको फिर इसी में लगता है कि भाई इसको जो है सुने बिना जो है शांति नहीं मिलती है, राहत नहीं मिलती है, फिर उनकी बातों में जो है अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो है उनको जो है कोई कितना भी धन संपत्ति दे, वो फिल्म देखने जाएंगे ही नहीं, वो फिल्म नहीं देखेंगे। 4 नियम तोड़ने वाली बातें जहाँ होती है व्यभिचार, नशा, शराब, तो वहाँ पर जाएंगे ही नहीं, उनको जो है उसको जो है जहर की तरह लगता है। तो अपना जो है वो टेस्ट बदल जाता है, अपनी रुचि बदल जाती है। तो उसी को कहते हैं कि भाई किसको केंद्र बना करके आप जो है मतलब करते हैं। और इसमें क्या होता है कि भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, मुझ में उनका चित्त लगा है और प्राण भी मुझ में लगे हैं, तो एक दूसरे को जो है वो बोधयंता याद दिलाते हैं और कथयंतश्चा और मेरे बारे में सुनाते हैं। तो संतिचा रमंतिचा और संतुष्ट होते हैं, इसमें आनंद प्राप्त करते हैं, तो उनको इसका आनंद है, ठीक है ना जी। अभी हमारे पास समय है तो आप लोगों की और कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? अच्छा, मैं प्रश्न कर रहा हूं। हाँ, आपका प्रश्न है? हाँ माता जी, हाँ लो माइक दो, माइक चला जाएगा वहाँ तक, रुको माइक लो, तार लंबा है। हाँ जी जी, भगवान राम ने केकई से कहा था कि आप वरदान मांगो मुझे वनवास भेजने के लिए, और केकई बहुत प्यार करा करती थी राम से। देखो ऐसा है कि ये बातें कही जाती हैं लेकिन कहीं लिखी ना हो तब तक हम ये चर्चा नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ तो ये शिक्षा मिलती है के संबंध में, ये शिक्षा मिलती है कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। के राम की दिन रात प्रशंसा करती थी और दशरथ जी के पास इसीलिए जाते थे कि वो राम का ही गुणगान करती थी, क्योंकि दशरथ जी को जो है राम प्राणों से ज़्यादा प्यारे थे और के जो है प्राणों के समान प्यारी थी, क्योंकि राम की चर्चा करती थी के, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति जो है बिगड़ सकता है गलत संगति में रह करके, अगर लगातार ऐसे दुष्टों की जो है बातें सुनता रहेगा। तो के जो है मंथरा की संगति से बिगड़ गई। तो हमें जो है ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए जो कि भगवान की या भक्तों की निंदा करते हैं। अगर कानों से सुन लिया है ना, तो बहुत बड़ा दोष मानना चाहिए कि मैंने सुन लिया, क्यों सुन लिया, है ना।
तो ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो ठीक है ये बोल रहे हैं तो उसको भी सुन लो, ये भी ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो भक्तों की संगति में आते हैं तो अपना रंग बदल लेते हैं, और गलत संगति में जाते हैं तो उस तरह का रंग अपना बदल देते हैं, है ना। तो इससे जो है बहुत नुकसान है ना। और कैकेयी में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, है ना। तो दशरथ जी सोच भी नहीं सकते, इतनी दुष्ट हो गई, है ना। तो वही जो है अपने पति की जो है हत्या करने वाली, कैकेयी जो है अपने पति की हत्या करने वाली हो गई। तो कोई व्यक्ति कितनी हद तक बिगड़ सकता है, दूषित हो सकता है। ये असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो असत्संग त्याग करना ही वैष्णव का आचरण है, क्योंकि ऐसे लोग जो है हर जगह मिलते हैं, दुष्ट लोग, है ना। अगर आप इस तरह से जाते भी हैं, इसमें YouTube में जाते हैं, है ना, कितना गलत जो है सब मिलता है। असत्संग भरा हुआ है, जरा सा बटन दबा दो और असत्संग मिलेगा। कितना जो है गलत विचार, कितने गलत सिद्धांत मिलेंगे। और कोई सोचेगा हाँ इस जीवन में यही सुख है, ये इंद्रिय तृप्ति ही जो है जीवन का असली लाभ है। विचार बदल जाता है ना। तो इसलिए जो है हमें फिर कैसे बनना पड़ता है, बहरा गूंगा और मूर्ख, हाँ अंधा, बहरा गूंगा अंधा मूर्ख बन करके रहना पड़ता है। किसी बात का उत्तर ही नहीं देना, सुनना ही नहीं, सुन करके भी अनसुनी कर देना। तो ये होता है। अगर आप झगड़ा करोगे तो उसमें भी वो मतलब अशांति होगी, क्योंकि वो अंत ही नहीं है, वो मानेंगे नहीं आपकी बात। तो आप जो है उनको समझा भी नहीं सकते, तो दूरी बनानी पड़ती। तो यहाँ पर शिक्षा ये मिलती है, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इस ग्रेट चिदानंद प्रभु की सभी लोग एक बार महामंत्र को धन्यवाद करें गुरु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।